एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हो और अभी तक आपको पीएफ चालान बनाने नहीं आते हैं, किस तरह से उनकी पेमेंट की जाती है, चालान कैसे बनते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि पीएफ के चालान कैसे बनाए जाते हैं, उनकी पेमेंट कैसे होती है, फ्रॉम 0 to 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करेंगे PF एम्प्लॉयर लॉगिन। यहाँ पे PF की साइट आपको शो हो जाएगी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यूनिफाइड पोर्टल पे और आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट आई साइन इन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और कर देंगे साइन इन। साइन इन करने के बाद आपको जाना है पेमेंट और उस पर जाना है रिटर्न फाइलिंग। आप जो यहाँ पे मंथ टाइप करेंगे मई 2026 और सबमिट सर्च करने के बाद ये मई की डिटेल आ गई है। एक्टिव एम्प्लॉय यहाँ पे 26 हैं और 3 नए ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे व्यू एंड अपलोड। व्यू एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पे भी आपको डिटेल शो हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि एक बार टैली कर लेता हूँ कि कौन कौन से लोग जो हैं वो एक्टिव मेंबर लिस्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड एक्टिव लिस्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें हमारे जितने भी एक्टिव लोग हैं या जिनका भी इस बार चालान जाना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये ओपन करके भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा डिटेल आपको आ जाएगा, यूएन नंबर, सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी एलिजिबल हैं इस बार के कंट्रीब्यूशन के लिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी आ जाएगी और बाकी डिटेल भी इसमें आ जाएगी। तो यहाँ से हम टैली कर लेंगे और यहाँ से लिस्ट ले लेंगे कि जिनका हमें यहाँ पे चालान बनाना है। तो ये लिस्ट लेने के बाद चालान आपके बना लेंगे। ठीक है, चालान बनाने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है फाइल। तो मई के सेक्शन में यहाँ पर हम चूज़ करेंगे और ये मैंने ऑलरेडी शीट बनाई हुई है। ये शीट कैसे बनाते हैं उसको भी मैं अभी समझा देता हूँ। शीट पर हम क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे अपलोड। यहाँ पे रेगुलर चालान रहने देंगे 12%। यहाँ पे हम अपने लिए एक रिमार्क दे देते हैं मई 2026 और यहाँ पे कर देंगे हम अपलोड। यहाँ पे आ जाएगा वेज मंथ आपका आ गया है, रिटर्न टाइप आ गया है, कंट्रीब्यूशन रेट आ गया है 12%। आर यू श्योर टू अपलोड रिटर्न फाइल? यस, ओके। ओके करने के बाद ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप कि सिंपली एक ही बार में अपलोड हो गई है, कोई भी एरर फाउंड नहीं हुआ है। अगर किसी तरह का एरर होता तो यहाँ पे शो हो जाता है कि स्टेटस में कि यहाँ पे एरर आया है, फिर एरर की फाइल यहाँ पे आ जाती है और वो डाउनलोड करके चेक करना पड़ता है कि किस तरह का एरर आया है। वो एरर को सॉल्व करो, यानी कि शीट में वो चेंजेस करो जो ये मांग रहा है या फिर जो भी ये गलत बता रहा है, और शीट चेंज अपडेट करने के बाद इसमें दोबारा से अप्रूव कर दो। दोबारा से शीट चेंज करने के बाद यहाँ पे दोबारा से अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो एक बार इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट हमारी डाउनलोड हो गई है, इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करके देखते हैं जो भी हमने मई की डिटेल्स डाली हैं, जो अमाउंट डाला है वो सारा एक बार मैच कर लो, करना चाहो तो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार मैच कर चुका हूँ तो मेरे लिए ये बिल्कुल करेक्ट है और मैं इसको कर दूँगा क्रॉस। ये आपका हो गया चालान जनरेट। ओके, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट आ गई आपकी। इसको चाहो तो डाउनलोड कर लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मे बी शायद ये डाउनलोड ऑलरेडी हो रखी है, तो इसको नो करके कैंसिल और इसको हम कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पे जब मैंने चेक कर लिया तो यहाँ पे करेंगे हम अप्रूव और अप्रूव करने के बाद कर देंगे ओके। यहाँ पे हमारा पूरी डिटेल आ गई है। दोबारा से फुल पेमेंट करना है, पार्ट पेमेंट करना है या व्यू और पे चालान, व्यू और पे चालान करके ये आपका मई का यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी एक बार इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फुल पेमेंट करना है, पार्ट पेमेंट करना है या चालान चेक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पहले फुल पेमेंट पे। फुल पेमेंट करने के बाद आपका जो चालान है वो जनरेट होके आ जाएगा। एक बार लोड होने देते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे पूरा जनरेट होके आ गया है
और यहाँ पे आ जाएगा प्रिपेयर चलान। प्रिपेयर चलान कर देंगे, या अमाउंट आपका आ गया है, पर फाइनली यू कांट मॉडिफाई द चलान डिटेल। तो बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे डिटेल एक बार चेक कर लेना, और यहाँ पे कर देंगे फाइनलाइज चलान। आर यू वांट टू श्योर टू फाइनल द चलान, ओके। हमने यहाँ पे चलान फाइनल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा आपको पेमेंट के लिए आ जाएगा कि पेमेंट करो भाई इसका, ठीक है। तो पेमेंट कर देंगे, और आप जो भी आपका मोड होगा पेमेंट का, अगर बैंक कंपनी का जो करंट अकाउंट है उससे यहाँ पे डिटेल डाल के पे कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम यहाँ पे करना होता है। आप समझते हैं जो मैंने अपलोड करी है शीट, वो शीट कैसे तैयार होती है। तो शीट तैयार करने का जो मेथड है वो हम समझ लेते हैं। इसको करते हैं हम मिनिमाइज़। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने जो भी आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं वहाँ से आपको ये शीट तैयार करनी होती है, जिसमें कुछ डिटेल, ये फॉर्मेट आपको वहीं से डाउनलोड करने को मिल जाएगा जहाँ पे हमने अपलोड किया था। तो यहाँ पे यूएन नंबर, मेंबर नेम आ गया, ग्रॉस वेज जो एक्चुअल ग्रॉस सैलरी है मंथली वो यहाँ पे टाइप कर दी। ईपीएफ वेज मैक्सिमम हम यहाँ पे 15,000 लेके चल रहे हैं, लेकिन जिनका भी एलओपी है या मिड मंथ में ज्वाइन किया है उनके जो पे डेज़ हैं, पे डेज़ के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया है हमने। जैसे इनका 7 डेज़ का पे डेज़ है, तो और मई में 31 दिन होते हैं, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई 7, तो ये इसका ईपीएफ वेज आ गया। ईपीएफ वेज, ईपीएस वेज और ईडीएलआई वेज ये तीनों सेम रहते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं इनको इक्वल करने का। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। बाकी सबका जो है मैक्सिमम यानी कि फुल मंथ पेमेंट हुआ है 15,000 का, तो वो सारा सेम रहेगा। इसके बेसिस पे ईपीएफ का कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है हमने जो D5 है यानी कि ईपीएफ वेज है इसका 12% निकाला है। सेम ईपीएस की बात करें तो जो ईपीएस वेज है इसका हमने 8.33% निकाल के उसको राउंड अप किया है, और जो भी बच गया वो एम्प्लॉयर पीएफ पार्ट में चला गया है। यहाँ पे जो भी एलओपी डेज़ है, मान लो किसी लड़की ने, खुशबू ने यहाँ पे काम किया है 21 दिन, उसको काम करना था बट एक दिन का उसका एलओपी हो गया है, तो यहाँ पे 20 दिन का तो पेमेंट हो जाएगा पीएफ में, और एक दिन का यहाँ एलओपी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एलओपी यहाँ पे डाल देंगे, एडवांस है तो यहाँ पे इसको डाल देंगे। ये एक्सेल सीट को सबसे पहले हम करेंगे सेव एज़। सेव एज़ करने के बाद हम मान लो इसको सेव एज़ करते हैं, इसको हम डाउनलोड में सेव एज़ करते हैं, और इसको हमें करना है CSV कोमा डिलेमा। यहाँ पे ध्यान देना CSV UTF कोमा डिलेमा भी होगा, लेकिन हमें जो करना है वो करना है CSV कोमा डिलिमिटेड में, ठीक है। CSV कोमा डिलिमिटेड में कर देंगे हम इसको सेव करने के बाद इसको हम कर देंगे क्रॉस यानी कि क्लोज़ कर देंगे। अब हम वो शीट निकालते हैं जो हमने अभी CSV फाइल करी है, इसको हम करेंगे राइट क्लिक, ओपन विद टेक्स्ट या फिर नोटपैड पे ओपन करने के बाद हम लोगों की ये जो शीट है वो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है वो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे जो ये ऊपर वाली लाइन लिखी है इसको हम सिंपली हटा देंगे, हमें सिर्फ डेटा चाहिए यानी कि नंबर्स और डिटेल्स चाहिए। इसके बाद जितने भी यहाँ पे कोमा है, इस कोमा को हमें रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम लोग इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और एडिट पे जाके करेंगे रिप्लेस यानी कि Ctrl+H। रिप्लेस करने के बाद हमें रिप्लेस करना है कोमा को #TINDA# से, ठीक है। ये इनका एक फॉर्मेट है, और कर देंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करने के बाद इसको कर देंगे क्रॉस। अब आप देखेंगे जहाँ पे भी कोमा था वहाँ पे #TINDA# से ये रिप्लेस हो गया है, और इसको हम लोग कर लेंगे सेव करने के लिए ध्यान रखना सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसको एज अ टेक्स्ट फाइल करेंगे। तो यहाँ पे पहले CSV के नाम से था ये सेव, यहाँ पे TXT यानी टेक्स्ट फाइल में हम लोग इसको सेव कर लेते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन में। इतना करने के बाद इसको भी कर देंगे हम क्रॉस। और अब जो हमें नई शीट मिलेगी ना, जो रिटर्न में TXT यानी अभी हमने जो कन्वर्ट करके फाइनल शीट डाउनलोड करी है, इस शीट को ही हम लोग अपलोड करते हैं PF पोर्टल में। तो ये शीट जो है फाइनल शीट होती है जिसमें सारी डिटेल होती हैं, और ये शीट अपलोड करनी होती है हमें PF पोर्टल में। इतना करने के बाद जैसे हमने PF में अभी चेक किया, इतना करने के बाद जब हम पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ से चालान या जनरेट करने को मिल जाएगा, और वो आप डाउनलोड करके अपनी फ़ाइल में लगा सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। एक बात और ध्यान देना, अगर आप एज अ HR काम कर रहे हैं तो ये TRRN नंबर जो है वो आपके चालान में भी शो होता है, और ये नंबर जो है बहुत ही यूनिक नंबर होता है। इससे ही आप चालान का हिस्ट्री यानी कि चालान की सारी डिटेल जो है कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप एक HR हैं और थर्ड पार्टी वेंडर से आपके पास ये चालान आता है, तो चेक करने के लिए कि वो फर्जी है या फिर
रियली में उन्होंने पेमेंट की है, वो चेक करने के लिए भी ये TRN नंबर का यूज़ होता है। और अगर आपको तो दोस्तों ये अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। उम्मीद करेंगे अगली वीडियो में उससे भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।